मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन टेक्निक, घोषणा और अभिपुष्टि। घोषणा और अभिपुष्टि। इस दुनिया में जितने लोगों ने किसी चीज की घोषणाएं की है और जो हुआ नहीं है उसको होने से पहले, हुआ नहीं है लेकिन होने से पहले जिसने यहां से पुष्टि की है, जिसको यह एहसास हुआ है कि जो चीज अभी मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद नहीं होने के बावजूद उसका असर है रे, तो अगर वो असर आपके यहां केमिकल पैदा कर सकता है तो प्रकृति और भौतिक क्षेत्र में भी वो मौजूद हो सकता है। आप सब लोग एक बार सीधे बैठ जाइए, सिराना छोड़ के सीधे बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, दाएं हाथ को आगे निकालिए। मैं जो उद्घोषणा कर रहा हूं वो आपको अफर्मेशन करनी है। मैं उद्घोषणा कर रहा हूं कि आपके हाथ पर एक पीले रंग का नींबू रखा हुआ है। उस पीले रंग के नींबू के हमने 2 पीस कर लिए हैं। 2 पीस करने के बाद आपने दूसरे हाथ से 1 पीस उठाया, आपका मुंह खोला और आपने नींबू डाला है। कोशिश करिए, करिए एक्सरसाइज, आंख बंद रखिए। नींबू आपने निचोड़ा है, रंग नींबू का पीला है, खुशबू गजब है, उसकी खटाई का एहसास जीभ के ऊपर पड़ते ही आ रहा है और अचानक ऐसे ये हो रहा है और कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। आंखें खोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? हुआ क्या? मैं कुछ बोल रहा था, ये उद्घोषणा थी और आप कुछ विजुअलाइज करके, जो है नहीं फिजिकली नींबू इस होल में, नींबू नहीं है लेकिन मुंह में खट्टापन आया कि नहीं आया? अगर नींबू नहीं होने के बावजूद मुंह में खट्टापन का एहसास किया जा सकता है तो आपकी मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी जो अभी नहीं है उसको भी एहसास करके अफर्मेशन और फील किया जा सकता है। आप अभी डायमंड नहीं हैं लेकिन डायमंड को फील किया जा सकता है। अभी आप करोड़पति नहीं हैं लेकिन करोड़पति को फील किया जा सकता है, उसकी अफर्मेशन को किया जा सकता है। कुछ तो है प्रकृति में, कुछ तो ऐसा सिद्धांत है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समझदार लोगों ने लिख दी, समझा दी, अनुभव से गुजार दी। अगर रसगुल्ला इस होल में नहीं है लेकिन याद करने से पानी आ सकता है। अरे रे, एक चित्र चित्त में नहीं जाता, चित्त चित्र में नहीं जाता, लेकिन अगर चित्र स्पिरिचुअल हो तो आप आध्यात्मिकता से भर जाते हो। चित्र अगर कामुक हो तो वासना से भर जाते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, दोनों जुदा जुदा हैं लेकिन अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये इस बात की गवाही है, सबूत है कि एक दिन जो चीजें अभी अदृश्य है एक दिन दृश्य रूप ले लेगी। उसका पहला एग्जाम्पल आपको देता हूं। क्यों लेगी? पहला दृश्यात्मक रूप, वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक, पानी की तकनीक, पानी की तकनीक। लिख लिया? अब मेरी तरफ देखिए। आज तक पूरी दुनिया में यह रहस्य बना हुआ था कि हर चीज में पानी क्यों काम में लेते हैं। आप सब लोग यहां आके बैठे, STC एंड अबव, आपके सामने कल आते क्या रखा, अभी भी क्या रखा हुआ है, और जिंदगी भर आपको किस चीज की जरूरत है? हर चीज में पानी क्यों चाहिए, कभी विचार किया क्या? अरे कोई भी व्यक्ति पानी के बिना कोई भी काम नहीं कर रहा। नहाने में पानी, धोने में पानी, खाने में पानी, यहां तक कि छोटे मोटे टोटके करते हैं उसमें भी पानी, यहां तक कि पंडित जी अगर पूजा कराएं तो भी पानी। ये पानी क्या है? कुछ तो है इसका कनेक्शन, कुछ तो होगा जो किसी ने रिसर्च किया होगा कि दुनिया में हर जगह पानी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, पानी का ऐसा रोल क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम बिना नहाए वो ऊर्जा फील नहीं करते और नहाने के बाद जो ऊर्जा आती है वो अलग फील होती है। कभी हमने प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि हम न्यूटन नहीं हैं, क्योंकि अपने भी बाप दादाओं के सिर पे एप्पल गिरा था लेकिन उन्होंने उठा के खा लिया और न्यूटन ने पूछा रे भाई ये कैसे गिरा। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि पानी की हर जगह कोई ना कोई विशेष जरूरत क्यों है,
क्या रोल है पानी का? जिंदगी का इतना अभिन्न अंग क्यों है पानी? क्यों पानी से मिलते ही बॉडी में एक जबरदस्त ऊर्जा आती है? तो एक वैज्ञानिक था, उस जापान के वैज्ञानिक ने, डॉक्टर इमोटो मसारू। इमोटो मसारू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस रहस्य को जबरदस्त तरीके से खोल के रख दिया। इस डॉक्टर ने बोला, मैं रहस्य का इसका पर्दाफाश करूंगा, इस पानी में कुछ तो है। उसने 22 वर्षों तक गजब की रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद पाया कि इस पानी का तो बहुत बड़ा रोल है। इस पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस पानी में जो अणु हैं, इसके अणु हमारे शरीर के अणुओं से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। आपको पता है हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है, 70% हिस्सा पानी है। और जब जब अंदर का पानी का बाहर के पानी से कोई कनेक्शन होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर हमारे ऊपर आता है। वो कैसे आता है? आप बिना नहाए अपने जीवन की ऊर्जा देख लो, नहाने के बाद देख लो, क्योंकि बाहर का पानी अंदर के पानी से जबरदस्त ऊर्जा रूपांतरित करता है, जबरदस्त आकर्षण करता है। इस आकर्षण में कुछ जबरदस्त है। आपने देखा होगा कभी पंडित जी को, मेरे को एक पानी की बोतल देंगे, मैं ही नीचे आता हूं, दीजिए सर खोले। कभी आपने ऐसे करते हुए देखा है? सबसे पहले आचमन कराते हुए देखा है पंडित जी को? ये क्या है? कुछ तो असर है। फिर आपने यूं फेंकते हुए देखा है, फिर आपने यूं यूं करते हुए देखा है, फिर आपने यूं यूं भी फेंकते हुए देखा है। कुछ तो है, कुछ तो। डेमो करके देखो। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु यद भद्रम तन्ने आसु ओम स्वाहा। कुछ तो है, कुछ तो है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ तो है। अरे पता है अपने बाप दादा क्या कहते? मैंने तो कर लिया स्नान, मैंने तो कर लिया। वो छींटे भी स्नान का रूप था। जब मैंने इस साइंटिस्ट को पढ़ा, वो छींटे भी अणुओं का पिंड था, वो छींटे भी असर कर रहे थे। उन छींटों में भी कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो आपसे हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। आज मैं आपको एक ऐसी अफर्मेशन बता रहा हूं, मैंने रीड और स्टडीज तो अभी किया, लेकिन असर कब होने लगा था? आज से 20 साल पहले जाने अनजाने में असर होने लगा था। और उस असर का डेमो आज आपको दिखा के जाऊंगा। आप और हम सब लोग रोज पानी पीते हैं, इतना जीवन का अमूल्य समय निकल गया। आपको करना सिर्फ इतना सा था कि उस पानी के साथ आपको मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन करनी थी। वर्षों से पानी पिया, उठाया पिया, उठाया पिया। सिर्फ एक काम करना था जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता। जो चाहिए वो मिलेगा धरती पे, जो चाहिए वो सब मिलेगा। काम सिर्फ इतना करना है, जब जब पानी हाथ में हो और गिलास आपके हाथ में हो, तो आपको अपनी जिंदगी में वो करना है।